तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक जूं करीब आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन के बयानात में तेजी आ रही है। आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि यह एहतजाज हुकूमत के ताबूत में एक आखिरी कील होगा, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। एहतजाज आगाज से ही फ्लॉप हो गया है। अलीमा खान ने आज कहा है कि बच्चों के पास नाइकाब मौजूद है, वो पाकिस्तान जरूर आएंगे और ये इनको क्यों रोकेंगे। दूसरी तरफ कल खबर आई कि बानी पीटीआई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, जबकि आज शेख वकास अकरम ने इन खबरों को झूठा करार देते हुए कहा कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका। बच्चे पाकिस्तान जरूर आएंगे, सिर्फ तारीख का फैसला होना बाकी है। सवाल यह है कि 5 अगस्त की तहरीक का क्या मुस्तकबिल है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया और मौकिफ यह अपनाया गया कि मौजूदा अदालती तर्ज अमल जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। जबकि आज सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने भी चीफ जस्टिस के नाम ऐसा ही खत लिखा है और मौकिफ अपनाया है कि 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर संगीन तहफुजात हैं। याद रहे कि इससे कबल खुद बानी पीटीआई भी चीफ जस्टिस के नाम ऐसा ही खत लिख चुके हैं। सवाल यह है कि इन खतूत से सूरत हाल में कोई तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। तारीखी तौर पर अब हम बात कर लेते हैं मईशत के हवाले से। मईशत पाकिस्तान का एक मुस्तकिल मसला रहा है। इसी तरह एक और मुस्तकिल मसला भी मुल्क और कौम को दरपेश है और वो है चीनी का बहरान। हर साल कौम और इसका आमना सामना जरूर होता है। गुज़श्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकिशाफ हुआ कि चीनी के हालिया बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए जायद कमा लिए हैं। सवाल यह है कि हर साल यह बहरान महज इंतजामी गलतियों के सबब पैदा होता है या इस बहरान को बाकायदा पैदा किया जाता है ताकि चंद दिनों में सैकड़ों अरब रुपए कमाए जा सकें। यह मसला क्यों पैदा होता है और इसका मुस्तकिल हल है क्या? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सिकाफत और विरसा, हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बानी पीटीआई के तर्जुमान हैं, हमारे साथ होंगे। और सनाउल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी और मुआशी उमूर के माहिर हैं। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक खबर आई गुज़श्ता रोज़ कि बानी पीटीआई ने मना कर दिया अपने बेटों को पाकिस्तान आने में, लेकिन आज शेख वकास अकरम इससे उल्ट ऑपोजिट मौक़िफ़ लेते हैं। वो कहते हैं कुछ मना नहीं किया गया। एक तो इस खबर की तस्दीक कर दीजिएगा। दूसरा ये कहा गया अस्मा बुखारी की जानिब से कि ये फ्लॉप हो गया है, शो अभी आगाज़ नहीं हुआ और फ्लॉप करार दे दिया गया। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह साहब, पहली बात तो ये है कि मैं उनका तर्जमान हूँ, खान साहब का स्पोक्स पर्सन हूँ। गो के मेरी मुलाकात के लिए पूरे जोर से डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल उस हुक्म को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, उसको नहीं मान रहे। कोई ऐसी खबर नहीं है। मेरे पास खबर होती कि खान साहब किसी को रोक देते या आने देते, ऐसी कोई खबरें नहीं है। ये 5 अगस्त के हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट, जो हमारी मोबिलाइजेशन है, हर जगह पे जो मोबिलाइजेशन हो रही है, उससे ज्यादा खौफजदा है। एक जलसे की इजाजत देने से भी डरते हैं। इनको पता है कि हम एक जलसे की इजाजत देंगे तो पाकिस्तान से लोग निकल आएंगे, वही लोग जो 8 फरवरी को खड़े थे वो और बढ़ चुके हैं। जहां तक इनकी स्टेटमेंट है, खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरे बच्चे मुझसे मुलाकात करने आएंगे। जिसको प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए हमारी लीडरशिप होगी और हम तमाम लोग खुद शामिल होंगे उसमें। ये जो उस्मा बुखारी की स्टेटमेंट है या इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, ये खौफ की निशानी है। ये खौफजदा है, हुकूमत बिल्कुल खौफजदा है। उनको पता है कि हमारे हाथ से सारी चीजें निकल चुकी हैं, अवाम हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये डिलीवर भी नहीं कर सके, ना ये अवामी नुमाइंदे हैं। तो ये इस तरह की खबरें फैला के मुराद है कि आप उसको हमारे जो प्रोटेस्ट है उसको कुछ नहीं होना। अब ये हुकूमत ही खौफजदा होती जा रही है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी खबर नहीं है। खान साहब की बच्चे जो हैं वो आएंगे और प्रोटेस्ट भी होगा और इस प्रोटेस्ट ये नतीजा खेज प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। मैं आपकी जानिब आऊँगा हुज़ैफा रहमान साहब। आपने एक तो बात भी सुनी, दूसरा ये तर्जुमान केपी बैरिस्टर सैफ का एक बयान सामने आया है। ये एहतजाज, ये जो तहरीक है, ये हुकूमत के ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगी। हुकूमत को कोई खतरा है? देखें जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मैं अभी जो हमारे फाजिल दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। देखें, तहरीक इंसाफ इस किस्म की हतमी तारीखें और इस किस्म की फाइनल कॉल पहले भी 3 मरतबा दे चुकी है और इस्लामाबाद पर 3 मरतबा लश्कर कशी की है इन्होंने।
नवंबर में आखिरी मरतबा इन्होंने की थी। सूबाई हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल थी। सूबाई वजीर आला उसको लीड कर रहे थे। सूबाई पुलिस हो चाहे सूबाई दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसके अंदर पूरा तरह शरीक थे। लेकिन आपने देखा कि केपीके से तो ज़ाहिर है ये हुकूमत होने की वजह से मैनेज कर कर कुछ पेड लोग भी थे, वो भी वीडियोस आपकी मीडिया ने ही चलाई। वो तो वहां से तो लोग लाने में कामयाब हुए, लेकिन उसके अलावा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई खास ऐसी तादाद नहीं आई जो आप कह सकें कि जी एक साइजेबल क्राउड था या एक जो है रिस्पेक्टफुल जो है वो रास्ता निकला था इनके लिए। तो अब भी अगर ये दोबारा वही काम करना चाहते हैं तो आवाम को निकालना, एहतजाज करना, इस्लामाबाद आना इनका आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अब ये नहीं होगा कि सिर्फ वज़ीर आला केपीके पे इत्तफा किया जाएगा और अली अमीन गंडापुर साहब की सपोर्ट से ये वहां से जो है रियासती मशीनरी और रियासती सपोर्ट के जरिए लोग निकालने में कामयाब होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने इसका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। हम इन्हें बिल्कुल एहतजाज से नहीं रोकेंगे, जो कि जमहूरी और पुरअमन तरीके से अगर करना चाहेंगे, इस्लामाबाद आकर कोई जलसा करना चाहते हैं, उसकी भी हम इन्हें इजाज़त देंगे। जो भी एक मुरवजा रियासत का कानूनी एक तरीका है, जो इस वक्त का जो कानून है उसको अगर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि उसी तरीके से सूबाई हुकूमत की एक्सीवेटर, सूबाई हुकूमत की मशीनरी, सूबाई फोर्स, सूबाई जो है वो ये टीआर गैसेस के शेल्स और इसके अलावा सूबाई असला लेकर मरकज पे चढ़ाई करेंगे, तो इस मरतबा हमने पूरी तैयारी कर रखी है और ना हम इस तरह का इकदाम करने देंगे। इस हवाले से सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सूबाई जो आईजी हैं उन्हें भी वाज़ेह हिदायत मौजूद है। लेकिन अगर ये पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं और पूरे मुल्क से लोग बुलाना चाहते हैं, पहले भी मुल्क से जितनी दफा इन्होंने कॉल की पूरे मुल्क ने इनकी कॉल को रिफ्यूज किया। पंजाब को अपना क्लेम करते हैं, बाद में फिर ये कहते हैं कि जी रातों को रेड हुए घरों पर, ये हुआ, ये होता रहा। लेकिन जिन लोगों ने पहुंचना होता है वो पहुंचते हैं। और मैं समझता हूँ कि अवाम जो है मुसलसल एहतजाज इंतशार की सियासत को रिफ्यूज कर चुकी है। एक दफा तो इन्होंने 9 मई की उसके अंदर ढाल में अवाम को जो है बेवकूफ बनाया और ऐसी तंसीबात पे हमला आवर करने पर मजबूर किया और बाद में उन लोगों को डिसोन किया। तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा इनको बिल्कुल शौक से करना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी आए, अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो उनकी मुलाकात का एहतमाम भी कराएंगे। अगर वो एहतजाज को लीड भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल लीड करें आगे एहतजाज को, अपने वालिद की जो विरासत है उसको बिल्कुल कैरी करें, अपनी जमात को संभालें। लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि 9 मई या नवंबर में होने वाले एहतजाज में हुआ और उन पाकिस्तानी शहरियों पर रियासत ने एक्शन लिया, तो फिर बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी अगर वो काम करेंगे तो रियासत एक्शन लेगी और अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसके कानून की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज होगा। 6 उसके ऊपर फिर आप हमें ये कहें कि जी पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पे भी यही कहते थे कि हुकूमत 30 दिन में अंदर नहीं रख सकती, दुनिया ये कर देगी। अभी अमेरिका से इनके दोनों बेटे जो है वो नाकाम लौटे हैं और कोई अमेरिका की जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी तरीन रफ़्क़ा हैं उनमें से किसी ने मुलाकात नहीं की। तो वो लॉबी तो मुसलसल कर रहे हैं, जूश लॉबी भी एक्टिव है। बरतानिया में उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जाहिर है अब जब हर तरफ से दुनिया ने इनकार कर दिया और दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और वही एब्सोल्युटली नॉट बानी तहरीक इंसाफ को दुनिया ने 10 अरब देकर लौटा दिया है। अमेरिका ने भी कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, बरतानिया ने भी कहा। अब वो उनके बेटे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे उन्हें, उल्टा उनका बंदोबस्त करेंगे। आज उनकी बहन ने इंकशाफ किया है बानी तहरीक इंसाफ की कि दोनों बच्चों के पास नाई कॉप है, फिर तो पाकिस्तान के शहरी हुए, बिल्कुल आएंगी, आलन व सालन मरहबा। और अगर लीड करना चाहते हैं लीड भी करें, अपने वालिद से मिलना उनका हक है, बिल्कुल बनी गाला में आकर रहें, हम तो उन्हें सिक्योरिटी भी देंगे और पहली फुर्सत में उनकी मुलाकात का बंदोबस्त भी कराएंगे। जी सही, ठीक हो गया। सनाउल्लाह खान साहब, दोनों तरफ से हुकूमत की जानिब से भी नून लीग हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से भी अब बयानात का सिलसिला जो है तुंदो तेज़ होता जा रहा है। जूं जूं ये 5 अगस्त का एहतजाज करीब आता जा रहा है, क्या समझते हैं आप, हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी या फतह देख रहे हैं? देखें, हुज़ैफ़ा ने जिस तरह कहा कि पहले जो एहतजाज हुए हैं वो आपने देख लिए हैं और आप बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, वहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, केपी की देख लें। पंजाब में माजी में भी इनकी तरफ से लोग निकले थोड़े बहुत, तो वो पुलिस नहीं निकलने देती। वहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ का कंट्रोल है वो मेरे ख्याल में किसी को नहीं निकलने देंगे। सिंध में कराची की हद तक PTI को आप देख सकते हैं, बाकी सिंध हुकूमत भी नहीं निकलने देगी। मेरा ख्याल है
कि हम इन तमाम सियासी जमातों को अब ये सोचना होगा कि पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी ये सोचें। अब पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है। जब वो देखते हैं सेनेट के इलेक्शन को जो केपी में हुए, वहाँ पर तो ये सारे इकट्ठे बैठ गए, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। वहाँ पर पीटीआई को 2 एडिशनल सीटें जो मिलनी थी वो उन्होंने छोड़ दी, वो पीपल्स पार्टी को एक मिल गई, एक नून लीग को मिल गई। तो वहाँ पर तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जहाँ अवाम का इशू आते हैं वहाँ ये लोग इकट्ठे नहीं हैं। एहतजाज सबका हक है, बिल्कुल ये एक आइनी और कानूनी हक है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें मेरे ख्याल में, और जो माजी में 2018 तक या 2022 तक होता रहा है, तो मेरे ख्याल नहीं है कि इनको इस किस्म का पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाज़त देने के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की रुकावटें होंगी। और माजी में हम देखते रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या है? तहरीक इंसाफ के पास ये रास्ता है जो उन्होंने इख्तियार नहीं किया अभी तक, कि पाकिस्तान की आवाम के जो इश्यूज़ हैं, जो एक अपोजिशन को हाईलाइट करने चाहिए, वो अब तक नहीं किए। और वही तरीका होता है हुकूमत को बैकफुट ले जाने का। इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी 22% है। 22% कहना आसान है, उस मुल्क में जहाँ 60% आपके यंग लोग रहते हैं, आपकी 45% पॉपुलेशन जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये आसान चीज़ नहीं है। आपकी जो कंपाउंड इन्फ्लेशन है, जो अगर 2022 से आज तक लगाएं तो वो 50% से ऊपर है। कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट आपको आप नज़र आ रहा है कि 22% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, 45% आपके लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। आपकी आज जो इंटरेस्ट रेट आया है स्टेट बैंक की तरफ से, उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि स्टेट बैंक को डिक्टेशन दी जाती है। जब आपका इन्फ्लेशन आप दावा करते हैं कि 4.5% हो गया है, जब आप दावा करते हैं कि आपके रेमिटेंसेज 8 अरब बढ़े हैं, जब आप दावा करते हैं कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए था। तो ये चीज़ें पीटीआई को उठाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई नाम है इमरान खान का, और वो हर पीटीआई का जो ओहदेदार है, मेंबर है, वो जानता है कि अगर उसने कुछ करना है तो इमरान खान के लिए करना है, तो वो इस पार्टी में रह सकते हैं, इस ओहदे पे रह सकते हैं। आपको अगर कुछ बेहतर करना है तो केपी में अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। जहां सवालात उठाए जा रहे हैं, जहां पर कई शहर ऐसे हैं जहां पर नो गो एरिया बने हुए हैं, आप साउथ के उनके डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, बन्नू चले जाएं, डीए खान डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, टांग चले जाएं, वहां पर क्या सूरत हाल है। तो ये इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एहतजाज आप ज़रूर करें, एहतजाज के और भी तरीके हैं। पार्लियामेंट में आप एहतजाज करते हैं, अवाम के इश्यूज़ पर एक लफ्ज़ बात नहीं की जाती, तो उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी इनको एहतजाज नहीं करने देगी, और लोग भी तंग आ चुके हैं महंगाई से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से, इनकी गवर्नेंस से, लॉ एंड ऑर्डर से। तो लोग मेरे ख्याल इतने नहीं निकलेंगे जितनी तवक्को की जा रही है। ठीक है, इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए।